हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नीट साथी पे। मैं आपका होस्ट शिवम वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल नीट साथी पे। आज का हमारा जो विषय है वो है एब्डोमिनोपेल्विक रीजन। एब्डोमिनोपेल्विक रीजन एक ऐसा टॉपिक है जो मुख्यतया कई बार जो सामान्य परीक्षाएं हैं उनमें पूछा गया है। जो डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन है, चाहे वो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का हो, चाहे बीएससी नर्सिंग हो, जीएनएम हो, या अदर जो हेल्थ प्रोफेशंस के रिलेटेड जो एग्जामिनेशंस हैं उनके अंदर ये जो एब्डोमिनोपेल्विक रीजन का जो क्वेश्चन है वो काफी टाइम सेवरल टाइम्स जो है वो एग्जामिनेशन में आया हुआ है। ठीक है, आज हम इन्हीं इस रीजन्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगर बाय द वे मैं बात करूं एक पर्सन की, एक पर्सन आपके पास में आता है और कहता है कि भैया या दीदी मेरे क्या हो रहा है, पेट के अंदर दर्द हो रहा है। तो अब क्या आप बता पाएंगे कि उसके कौन से ऑर्गन में, कौन से हिस्से में उसके तकलीफ है? नहीं ना, क्योंकि पेट का जो एरिया है वो क्या है, बहुत बड़ा एरिया। ठीक है, इसमें कोई स्पेसिफिक एरिया वो डिफाइन नहीं करेगा। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, उसको टच करेंगे, भाई आपके इस एरिया में दर्द है, यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, नीचे दर्द हो रहा है, ऊपर दर्द हो रहा है। ठीक है, आप अलग अलग एरियाज के अंदर क्या करते हैं, प्रेशर करते हैं, ताकि आपको पता लगे कि दर्द कहां से क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है या जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो दर्द होगा या जिस एरिया से वो जो पेन स्टिमुलस डेवलप हो रहे हैं वो हमें आइडेंटिफाइड कराएंगे उस ऑर्गन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम के बारे में। जैसे अगर मैं मान के चलूं, जो आप एक्सेसिव ईटिंग कर लेते हैं या ज्यादा चटपटा खाना खा लेते हैं, पिज्जा समोसा खा लेते हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि आपकी जो ये अपर वाला जो एरिया है, ठीक है, अभी मैं आगे जब रीजन पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको क्लेरिफाइड करूंगा कि कौन कौन से रीजन होते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे भारीपन महसूस होता है। ठीक है, आप क्या कहते हैं, गैस बन गई। ठीक है, लेकिन अगर आप एक दो दिन से क्या करें, स्टूल पास आउट ना करें, तो आपको जो पेन होता है वो क्या होता है, लोअर साइड होता है, पेट के जो पेट का जो निचला हिस्सा उसमें अंदर आपको क्या होता है, दर्द का एहसास होता है। ठीक है, तो हर पार्ट की एक अपनी स्पेसिफिक जगह होती है, उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, सिम्टम करता है। ठीक है, तो यहाँ जो हम ये जो एब्डोमिनोपेल्विक जो रीजन के बारे में जो हम बताएंगे या जिसके बारे में आप पढ़ना चाह रहे हैं, तो ये जो रीजन होती है क्या करते हैं, हमारे एब्डोमिन की जो और एरिया है उसको क्या करते हैं, वो सेपरेट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ताकि जब हम उसको स्टडीड करें, एनाटॉमिकली हम उसको स्टडीड करें, या अगर कोई फिजिशियन या कोई आपका सर्जन है, अगर कोई किसी स्पेसिफिक ऑर्गन के बारे में जानकारी देना चाह रहा है तो वो उन्हें रीजन्स के बारे में या ये एब्डोमिनोपेल्विक जो रीजन्स है उसके रिलेटेड वो क्या करेगा, वो जानकारी देगा और साइन सिम्टम फील करेगा। ठीक है, आइए बात करते हैं ये एब्डोमिनोपेल्विक रीजन कौन कौन से। ठीक है, इससे पहले मैं एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जिन भी किसी ने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का बटन दबा के नोटिफिकेशंस को ऑन करें। ठीक है, आपकी जो लाइक है, सब्सक्राइब है, देखिए आपका कोई लॉस नहीं जाएगा, लेकिन इससे मुझे क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है कि मैं जो कर रहा हूं वो आप लोगों तक अच्छे वे में पहुंच पा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम डिस्कस करते हैं एब्डोमिनोपेल्विक रीजन के बारे में। देखिए, अगर मैं बात करूं कि ये क्या है, अगर हम एब्डोमिनोपेल्विक रीजन को लेकर चले तो एब्डोमिनोपेल्विक रीजन के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, कि इस एब्डोमिनोपेल्विक रीजन के अंदर हम एब्डोमिनोपेल्विक रीजन के अंदर क्या करेंगे, एब्डोमेन वाले हिस्से को हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे मैं मान के चलूं यहाँ पे ये एब्डोमिनल वाला एरिया, क्लियर, किसी भी पार्ट को या एरिया को डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको कट डाउन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम दो तरह से मेनली क्या करते हैं, इसको स्टडी करते हैं एब्डोमिनोपेल्विक रीजन को। ठीक है, एक तो होता है कि हम पेट को क्या करते हैं, चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, सिंपलेस्ट कि भाई चार पार्ट में डिवाइड कर दो, चार अलग अलग क्वाड्रेंट बन जाएंगे। ठीक है, दो ऊपर वाले हो गए और दो नीचे वाले हो गए। तो ये तो क्या हो गया, सिंपल सा, सबसे जो मोस्ट कॉमन जो हम कह सकते हैं रीजन को डिवाइड करने का, वो पार्टीशन हो गया। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जो अम्बलाइकल वाला जो एरिया होता है, ठीक है, ये जो अम्बलाइकल एरिया होता है, इस अम्बलाइकस एरिया से हम दो लाइन ड्रॉ करते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल जाती है और एक वर्टिकल जाती है। ठीक है,
ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन क्या करती है, हमारे पेट को 4 पार्ट में डिवाइड कर देती है। ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये चारों क्या बन गए, क्वाड्रेंट्स बन गए, क्वाड्रेंट्स बन गए चारों। ठीक है, अब ये क्वाड्रेंट्स कौन कौन से हो गए, ये तो आपका राइट साइड हो गया, ये आपकी लेफ्ट साइड। ठीक है, तो अपर वाला हो गया राइट अपर, ठीक है, इधर वाला कौन सा हो गया, लेफ्ट अपर। क्लियर? और नीचे वाले कौन से हो गए, लोअर। ठीक है, तो राइट लोअर और ये लेफ्ट लोअर। ठीक है, ये बेसिकली बहुत कम यूज में लिया जाता है, लेकिन अगर हम सिंपल वे में देखें तो इस तरह से हम हमारी जो एब्डोमिनोपेल्विक रीजन है उसको इन 4 क्वाड्रेंट्स में भी बांट सकते हैं। ठीक है, यहां हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, रीजन्स के बारे में, एब्डोमिनोपेल्विक रीजन्स के बारे में। ठीक है, एब्डोमिनोपेल्विक रीजन्स की अगर मैं बात करूं तो इन रीजन्स के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, कि हम 2 लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, 2 तरह से लाइन हम ड्रॉ करेंगे। कौन कौन सी, 2 लाइन तो जाएगी आपके हॉरिजॉन्टल। ठीक है, 2 लाइन से कौन सी, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और 2 वर्टिकल लाइन है। हॉरिजॉन्टल मतलब कि इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, क्षैतिज। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं वर्टिकल को क्या हिंदी में, ऊर्ध्वाधर। क्लियर? क्षैतिज यानी जो धरातल के साथ में चलती, जमीन के साथ में, धरा यानी भूमि। ठीक है, तल यानी उसकी सरफेस, जो जमीन की सतह के साथ में रेखा जो चलती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा, या इंग्लिश में कहे तो हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और इसके जो लंबवत खड़ी जो चलती है, ठीक है, वो कहलाती है क्या, ऊर्ध्वाधर, जिसका आधार क्या हो, ऊर्ध्व हो, खड़ा हो। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर, यहाँ इसको बोलेंगे हम वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो हम क्या ले रहे हैं, 2 तो हॉरिजॉन्टल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए ये दोनों लाइनें क्या है आपकी, हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, और 2 साथ में हम क्या लेंगे, वर्टिकल लाइन से। ये दोनों लाइंस क्या हो गई आपकी, वर्टिकल लाइंस हो गई। क्लियर? इन दोनों लाइन को हम क्या करते हैं, टिक टैक टोई। कौन सा, टिक टैक टोई। याद करने की चीज नहीं है, केवल एक सिंपली बता रहा हूं मैं क्या है ये। ठीक है, मीन हम क्या करते हैं, इनको इस तरह से क्रॉस वाले पार्ट, 2 लाइन तो क्या हो गई हॉरिजॉन्टल और 2 लाइनें क्या हो गई वर्टिकल। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको अरेंज करते हैं। ऐसा अरेंज करने से क्या होता है, हमारी जो एब्डोमिनोपेल्विक रीजन का जो एरिया है वो 9 पार्ट्स के अंदर क्या हो जाता है, डिवाइडेड हो जाता है। क्लियर? अब देखो, ये जो 2 हॉरिजॉन्टल और जो 2 वर्टिकल लाइंस है उनको हम पेट के ऊपर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा है नहीं कि हमने कहीं पे भी 2 लाइनें इधर कहनी थी, 2 लाइनें ऐसे कहनी थी, ऐसा नहीं। इनका एक स्पेसिफिक एरिया होता है जहां हम इसको क्या करते हैं, प्लेस करते, ताकि हम हमारे एब्डोमिनल एरिया को स्पेसिफाइड तरीके से क्या कर सके, डिवाइड कर सके। ठीक है, देखो अगर हम एब्डोमिनल एरिया की बात करें, ठीक है, तो नॉर्मली एब्डोमिनल एरिया के अंदर अगर आप देखेंगे, जैसे मान लिया हम ये लेके चले, तो देखो ये वाला पैर हो गए, ये आपकी क्या हो गई, सिर, ये आपका नेक, और ये आपके हो गए क्या, हाथ। ठीक है, यहाँ पे ये ऊपर का क्या एरिया हो गया आपका, चेस्ट एरिया, नीचे का हो गया ये पैल्विक एरिया। क्लियर है? यहाँ पे बीच में क्या होती है आपके, अम्बलाइकस। ठीक है, नाभि जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये जो अम्बलाइकस है, ठीक है, इस अम्बलाइकस के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल लाइंस खींचेंगे। हॉरिजॉन्टल में फर्स्ट ये जो लाइन होती है, ठीक है, ये लाइन होती है आपके सब कोस्टल लाइन, सब कोस्टल, या कहे हम इसको ऐसी लाइन जो कहां से जा रही है, रिब्स के नीचे से। ठीक है, देखो थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी को दोनों को डिफरेंशिएट कौन करता है, आपका डायफ्राम। ठीक है, तो यहाँ पे सब कोस्टल लाइन, दोनों जो रिब्स है, ठीक है, राइट और लेफ्ट साइड, उनके जो लास्ट एंड है उनके साथ साथ में निकलती है। ठीक है, और नीचे वाली होती है ट्रांस ट्यूबरकुलर लाइन। ठीक है, सेकंड कौन सी है आपकी, ट्रांस ट्यूबरकुलर, जो पैल्विक बोन है उसके आगे जो उभार होते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं क्या, ट्यूबरकल। तो ऐसी लाइन जो इन ट्यूबरकल को क्रॉस करके जाएगी। ठीक है, ऊपर वाली
ठीक है, सबकोस्टल, नीचे वाली ट्रांस ट्यूबरकुलर, ये दोनों क्या है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस। क्लियर है। नेक्स्ट जो दो वर्टिकल लाइंस है, अब दो वर्टिकल लाइंस कौन कौन सी होगी, देखो यहाँ पे ये बोन आपकी कौन सी, क्लेविकल बोन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, कॉलर बोन भी, ठीक है। ये कॉलर बोन इस तरह से कुछ होती है, ठीक है, इधर भी और इधर भी। इनका जो मिड पॉइंट है, इनका जो बीच का पॉइंट है, यहां से हम दो लाइन खींचते हैं जो निप्पल, ठीक है, निप्पल होते हैं दोनों साइड में, ठीक है, इस निप्पल को क्रॉस करते हुए नीचे की तरफ बढ़ती है कुछ इस तरह से। क्लियर है। ये इस तरह से हम क्या करते हैं, इन दोनों लाइंस को, लाइंस है, ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर वाली कौन सी हो गई, सबकोस्टल, नीचे ट्रांसट्यूबरकुलर, और ये दोनों कौन सी हो गई, मिड क्लेविकुलर लाइन। एक तो हो गई राइट की और एक हो गई आपके लेफ्ट साइड की। क्लियर है। देखो यहाँ पे अगर हम देखें, इस तरह की लाइनिंग अरेंजमेंट करने के बाद में हमें कितने रीजन्स मिलते हैं, 9 रीजन्स मिलते हैं, ठीक है। लाइन कौन कौन सी थी, ऊपर वाली सब कोस्टल लाइन, अगर उस नीचे बात करें ट्रांस ट्यूबरकुलर लाइन, दो वर्टिकल लाइन थी कौन कौन सी, मिड क्लेविकुलर लाइन, जिसमें राइट साइड वाली राइट मिड क्लेविकुलर, लेफ्ट साइड वाली लेफ्ट मिड क्लेविकुलर। क्लियर है यहां तक, ठीक है। आगे चलते हैं, अब ये 9 जो रीजन्स जो बने, ठीक है, वो किस तरह से बने, क्लियर, चलते हैं आगे। देखो ये आपका बॉडी का एब्डोमिनोपेल्विक एरिया हमने डिवाइड किया, ठीक है। अब ये 9 डिवाइडेशन कैसे हुए, ये देखो, दो हमने तो क्या करी, पहले फर्स्ट हमने ये आपकी वर्टिकल लाइन, देखो ये आपका जो क्लेविकल था, इस क्लेविकल के बीच में से, ठीक है, ये आपका क्लेविकल है, ये देखिए, क्लियर, इस क्लेविकल के बीच में से जो जा रही कहां से, निप्पल के सहारे से नीचे, ठीक है, ये राइट मिड क्लेविकुलर और ये लेफ्ट मिड क्लेविकुलर। क्लियर है। अब दो हमने खींची कौन सी, आपके ट्रांसवर्स लाइन, ठीक है, ऊपर वाले देखो ये रिब्स हो गई, रिब्स के टच में जा रही है कौन सी, सब कोस्टल, और ये आपकी होगी कौन सी, ट्रांस ट्यूबरकुलर। क्लियर। अब इन दोनों से मिलने से क्या हो गया, अब हमारा जो बॉडी पार्ट है या एब्डोमिनल जो रीजन है वो 9 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। कौन कौन से, एक फर्स्ट यहाँ पे देखिए आप स्क्रीन पे, ये आपका पहला एरिया, दूसरा एरिया, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। क्लियर। इस तरह से इन 4 लाइन ने जब टिक टैक टॉय फॉर्मेशन के अंदर जब ये अरेंज हुई है, एक दूसरे को जब इन्होंने क्या किया है, क्रॉस किया है, तो इन्होंने एब्डोमिनल पैल्विक रीजन को 9 रीजन्स के अंदर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं ये रीजन्स कौन कौन से, या हमने इन रीजन्स को क्या क्या नाम दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, देखो फर्स्ट, अगर मैं जो आपका इमेज दिखाई मैं वापस से इसको दिखाऊंगा। देखो फर्स्ट एरिया है ऐसा एरिया सब कोस्टल, देखो मीन जो आपकी जो कोस्टल कार्टिलेज होती है, रिब्स की जो पसलियों की जो आपके जो अस्थियां होती है, कार्टिलेजेस उपास्थियां जो होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेज, कोस्टल कार्टिलेज। ठीक है, इन कोस्टल कार्टिलेज के नीचे लाइन जा रही है सब कोस्टल कार्टिलेज। क्लियर फ्रेंड्स। अब इन एरियाज के अकॉर्डिंगली क्या है इनके नाम। ठीक है, मीन देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस डायग्राम में आप देखें, फर्स्ट वाले एरिया को जो नाम दिया है वो नाम दिया है क्या, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। क्या बोला है इसमें, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, मीन ऐसा रीजन, हाइपो मतलब कि नीचे की तरफ। ठीक है, हाइपो वर्ड नीचे की तरफ, कॉन्ड्रियक जो वर्ड है वो लिया गया किससे, इस कार्टिलेज से। ठीक है, सबकोस्टल लाइन थी। ठीक है ना, तो ये जो वर्ड है कॉन्ड्रियक कहां से लिया गया, आपके इस कार्टिलेज से। कार्टिलेज कौन सी थी, कोस्टल कार्टिलेज, मतलब कि जो आपकी फसलियों की जो उपास्थियां थी। ठीक है, दो होती, देखो एक तो होती बोन और एक होती है
कार्टिलेज। बोन को हम हिंदी में बोलते हैं क्या, अस्थि, और कार्टिलेज को हम बोलते हैं क्या, उपास्थि। होती ये भी अस्थि ही है, लेकिन क्या होती है, थोड़ी लचीली होती है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको उपास्थि बोलते हैं। क्लियर। अगर यहां हम बात करें, फर्स्ट रीजन कौन सा हो गया आपका, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। ऐसा रीजन जो कहां पाया जा रहा है, आपके कॉन्ड्रियक जो कोस्टल कार्टिलेज है उनके नीचे का। तो ये वाला एरिया पूरा आपका क्या हो गया, राइट कॉन्ड्रिक हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। क्लियर। अब ये राइट में सेम एज इट इज क्या होगा इसका, लेफ्ट, ये आपका लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। क्लियर है। बीच में लिखा हुआ आपका एरिया नंबर 2, एपीगैस्ट्रिक रीजन। कौन सा है, एपीगैस्ट्रिक रीजन, ईपीआई, ईपी, ईपी यानी कि ऊपर, अपर, ठीक है। गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक जो पार्ट है वो लिया जाता है आपके स्टोमक से। किस लिया जाता है, स्टोमक, स्टोमक यहां कहे तो पेट से। क्लियर। तो ऐसा रीजन, ऐसा एरिया जो स्टमक के ऊपर की तरफ लाइज कर रहा है, ठीक है। ये स्टमक है, ये वाला ये लाइज कर रहा है या इसके जो आसपास लाइज कर रहा है, ये क्या कहलाएगा आपका, एपीगैस्ट्रिक रीजन। क्लियर। थर्ड आपने पढ़ लिया, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। क्लियर। फोर्थ, अब यहाँ पे ये वाला आपका क्या हो गया, अम्ब्लाइकस, ठीक है। उस वाले रीजन को हमने बोल दिया क्या, अम्ब्लाइकल रीजन, ठीक है। दोनों साइड के जो रीजन होते हैं इनको बोलते हैं हम क्या, लंबर रीजन, ठीक है। लंबर रीजन नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, वर्टिब्रा होती है, जिनको हम बोलते हैं क्या, लंबर वर्टिब्रा। कौन सी वर्टिब्रा होती है, लंबर वर्टिब्रा, कमर की जो एरिया है, ठीक है। तो ये कमर की जो हड्डियां होती है, रीढ़ की हड्डी, उसको क्या बोलते हैं हम, लंबर, ये वाला जो कमर का हिस्सा, ठीक है, इधर भी और इधर। तो ये क्या हो गया आपके लंबर रीजन, राइट साइड का राइट लंबर रीजन, लेफ्ट साइड का लेफ्ट लंबर रीजन। क्लियर है। नीचे की तरफ, अब अम्बलाइकल से जो नीचे वाला एरिया देखो, वहां पे तो क्या था, गैस्ट्रिक के ऊपर वाला तो एपिगैस्ट्रिक, अब पेट के जो नीचे वाला उसको हमने क्या बोल दिया, हाइपोगैस्ट्रिक, ठीक है। ये हो गया 4 आपका राइट लंबर, 5th हो गया अम्बलाइकल, 6th हो गया लेफ्ट लंबर, 7th हो गया आपका राइट इंग्वाइनल, 8th हाइपोगैस्ट्रिक और 9th लेफ्ट इंग्वाइनल, ठीक है। हाइपोगैस्ट्रिक मीन ऐसा एरिया जो लाइज कर रहा है किसके अंदर, आपके गैस्ट्रिक या स्टमक के नीचे की तरफ, उसको हमने क्या बोला, आपके हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। क्लियर। अब सेम इधर जो आपके राइट और लेफ्ट जो रीजन चल रहे थे, अब जैसे वहां पे सबसे फर्स्ट चला था क्या आपका राइट हाइपोकॉन्ड्रियक, उसके बाद में चला था आपका क्या राइट लंबर, लंबर से नीचे की तरफ चला जाता है आपके कौन सा, इलियक एरिया, ठीक है, या इंग्वाइनल एरिया इसको हम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंग्वाइनल रिंग्स होती है, ठीक है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, इंग्वाइनल एरिया, ठीक है। तो राइट साइड का राइट इंग्वाइनल, ठीक है, इंग्वाइनल एरिया, या इसको हम क्या बोलते हैं, इलियक एरिया, ठीक है। इलियक बोन, हिप बोन होती है, उसी का पार्ट होता है इलियक बोन, ठीक है। तो उस बोन के नाम के अकॉर्डिंग क्या हुआ, इस रीजन को बनाया हुआ, ठीक है। कौन सा, आपके राइट इलियक और या राइट इंग्वाइनल, और एक हो गया आपके कौन सा, लेफ्ट इंग्वाइनल। क्लियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे कौन कौन से हो गए, देखो, एक तो हो गया आपका फर्स्ट, अगर मैं बात करूं राइट हाइपोकॉन्ड्रियक, सेकंड, सॉरी आप वापिस से रिमेम्बर कर, देखो हम लेके चले यहाँ पे ऊपर से, देखो ये आपका हो गया राइट रीजन, ये आपका हो गया लेफ्ट पार्ट, ठीक है। अब हमने दो क्या कर दी, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, और दो क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ठीक है। राइट पार्ट में जो फर्स्ट जो पार्ट होगा वो कौन सा होगा, आपका राइट हाइपोकॉन्ड्रियक, हाइपोकॉन्ड्रियक ये आपकी फसलियों के नीचे वाला पार्ट, ठीक है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक, इधर वाला लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक। क्लियर। देन उसके बाद में बीच का जो पार्ट है वो क्या हो गया आपका एपिगैस्ट्रिक एरिया। क्लियर। अम्बलाइकल वाला हो गया कौन सा, अम्बलाइकस एरिया, याद रहेगा अम्बलाइकल, क्योंकि देखो सभी के अम्बलाइकल, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अम्बलाइकल से बना कौन सा आपका अम्बलाइकस एरिया, ठीक है। दोनों साइड में क्योंकि क्या होती है, लंबर वर्टिब्रास होती है, तो एरिया होता है लंबर रीजन बोलते हैं इसको, ठीक है। इसी से नाम पड़ा आपका राइट लंबर और लेफ्ट लंबर। और नीचे की तरफ चलेंगे, ऊपर एपिगैस्ट्रिक था, नीचे क्या होगा हाइपोगैस्ट्रिक, दोनों साइड में
आपका राइट साइड में राइट इंग्वाइनल और लेफ्ट साइड में लेफ्ट इंग्वाइनल। ठीक है, ये 9 रीजन्स है। क्लियर फ्रेंड्स, वापिस से नाम देख लें आप। फर्स्ट राइट हाइपोगैस्ट्रिक, सेकंड आपका एपिगैस्ट्रिक, थर्ड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक, फोर्थ राइट लंबर, 5 अम्बिलिकल, 6 लेफ्ट लंबर, 7 राइट इंग्वाइनल या इलियक एरिया, 8 हाइपोगैस्ट्रिक या इसको हम प्यूबिक एरिया भी बोलते हैं। ठीक है, और 9th हो गया आपका कौन सा, लेफ्ट इंग्वाइनल। क्लियर है फ्रेंड्स। अब अगर हम बात करें इन स्पेसिफिक एरियाज में ऑर्गन कौन कौन से पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपके राइट साइड के हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, ठीक है, ये वाला देखो, अगर आप डायग्राम में देखें या आप बॉडी के अंदर भी फील करें, देखो इस तरफ क्या होता है, आपका लीवर लाइज करता है। ठीक है, उसके बाद में यहां से आपका क्या हो रहा है, स्टमक घूम के निकला है, आपके क्या होती है ड्यूडेनम के बाद फिर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन लूप बनते जाते हैं। ठीक है, उसके बाद लूप बनने के बाद नीचे वो क्या होती है, फिर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में कॉलोन बनती है बड़ी। ठीक है, सिग्मॉइड कॉलोन से फिर वो रेक्टम में जाती है। ठीक है, यहाँ पे और एसेसरी पार्ट्स होते हैं, कौन से, पैनक्रियाज हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, ठीक है, बाइल डक्ट्स वगैरह हो गई। तो ये सारे क्या होते हैं, आपके एसेसरी ऑर्गन होते हैं। ठीक है, और नीचे आपके पहले के एरिया में क्या हो गए, आपके गोनेट्स हो गए। ठीक है, जननांग। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि इन रीजन्स में कौन कौन से कॉमनली ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो आपका एरिया वो कौन सा है, आपका राइट हाइपोकॉन्ड्रियक। राइट साइड में मेजर पार्ट होता है किसका, आपके लीवर का। ठीक है, राइट साइड की किडनी, गॉल ब्लैडर और लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट, ये वाला। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये वाला दिख रहा है आपको, कौन क्या दिख रहा है, गॉल ब्लैडर। पीछे की साइड में होगी क्या, आपके किडनी, बैक साइड में किडनी। ये यहाँ पे ये जो रीजन एरिया दिख रहा है, ये वाला क्या है, ये आपका लीवर होगा। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट। ठीक है, लिटिल सा, ज्यादा इसके अंदर पार्ट नहीं होता ना। ठीक है ना। सेकंड में बात करूं इसके एपिगैस्ट्रिक रीजन की। एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर मेनली जो मेजर पार्ट होता है वो किसका होता है, आपके स्टमक का। ये क्या है, स्टमक क्या कहते हैं हिंदी में, पेट और उदर दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, पेट का मतलब होता है स्टमक, ठीक है, आमाशय जिसको हम बोलते हैं। क्लियर, और उदर का मतलब होता है आपके एब्डोमेन मतलब पूरा होल, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं पेट, पूरा पेट। ठीक है, जिसके अंदर सारी आंतें वाते सब आ गई। ठीक है, लेकिन ठीक है, वो उसका आपका उदर वर्ड है। पेट मेनली हम जो जब हम मेडिकल लैंग्वेज में अगर हम समझ रहे हैं तो वो क्या होगा, आपका स्टमक या आमाशय को हम क्या कहते हैं, पेट कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एपिगैस्ट्रिक रीजन में क्या क्या हो गया, आपका लीवर वाला पार्ट भी हो गया, ये ब्राउन वाला एरिया दिख रहा है आपको, लीवर हो गया, स्टमक हो गया, स्प्लीन हो गया। ठीक है, प्लीहा। ठीक है, इसको हम स्प्लीन को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्लीहा। ठीक है, ड्यूडेनम हो गई, एड्रिनल ग्लैंड्स हो गई, और पैनक्रियाज। पैनक्रियाज को हम बोलते हैं क्या, अग्नाशय। स्टमक को हमने क्या बोला था, आमाशय। ठीक है, स्टमक, आमाशय, पैनक्रियाज, अग्नाशय। क्लियर। आगे हम बात करें लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन की। इसके अंदर जो ऑर्गन लाइज करते हैं वही लीवर कुछ अमाउंट में, स्टमक, पैनक्रियाज, लेफ्ट किडनी, स्प्लीन और लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट्स। क्लियर है। नंबर 4 राइट लंबर रीजन। अगर मैं बात करूं इसके अंदर क्या क्या ऑर्गन है, देखो इस डायग्राम में देखने से पता चल रहा होगा, ये तो क्या हो गई, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई। ठीक है, ये घूम रही है जो। क्लियर, ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गई। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन कौन सी, असेंडिंग कॉलम, और किडनी का कुछ पार्ट होगा पीछे की तरफ, बैक साइड। क्लियर। अम्बलाइकल रीजन में बीच वाला हिस्सा, इसे मेनली क्या देखो, ये तो आपकी क्या हो गई, लार्ज इंटेस्टाइन हो गई। ठीक है, ये ड्यूडेनम घूम रही तो कुछ ड्यूडेनम का पार्ट हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन पूरी घूम रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाएगी, और ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन का ट्रांसवर्स कॉलम। क्लियर, आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग सिग्मॉइड कॉलम इसके अंदर क्या होती है, डिवाइडेड। तो जो पार्ट अपर की साइड में चढ़ता है उसको क्या बोलते हैं, असेंडिंग कॉलम। इस तरह से रहता है ट्रांसवर्स लाइन की तरफ, उसको बोलेंगे ट्रांसवर्स कॉलम। डाउनवर्ड से जाएगा उसको डिसेंडिंग कॉलम, देन उसके बाद में सिग्मॉइड कॉलम और रेक्टम। ये पार्ट्स होते हैं आपके लार्ज इंटेस्टाइन के। ठीक है, वो हम आगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं डायग्राम,
ये आपकी क्या लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, ये आपका क्या है ट्रांसवर्स कॉलम, ठीक है। नेक्स्ट रीजन की बात करूं लेफ्ट लंबर, लेफ्ट लंबर में क्या क्या हो गया आपके डिसेंडिंग कॉलोन आ गई, स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ पार्ट आ गया, ठीक है, और लेफ्ट साइड क्या आ जाएगी किडनी आ जाएगी, क्लियर है। नेक्स्ट राइट इलियक रीजन, राइट इलियक रीजन में क्या क्या आएंगे मेनली देखो अपेंडिक्स, जब क्लिनिकल डायग्नोसिस करते हैं, ठीक है ना, जब आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या पाया जाता है एक अपेंडिक्स पाया जाता है, एक तरह से क्या है अवशेषी अंग होता है, मेनली जानवरों के अंदर पाया जाता है जो क्लोरोफिल का पाचन करता है। हमारे अंदर क्योंकि हम तो क्या चारा नहीं खाते, क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है प्लांट्स में, ठीक है। जो जानवर होते हैं वो मोस्टली क्या खाते हैं चारा खाते हैं, वो उस चारे में से या उन जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनमें से क्या कर लेते हैं क्लोरोफिल को अंदर इंटैक्ट करते हैं। ये क्लोरोफिल का डाइजेशन होता है किसके अंदर इस अपेंडिक्स के अंदर। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है अपेंडिक्स का कोई भी रोल नहीं होता है, हमारे अंदर क्या एक अवशेषी अंग है, ठीक है। अब ये जो अवशेषी अंग है लेकिन फिर भी क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर लाइज कर रहा है, कभी कभार जब हम क्या करते हैं ओवर ईटिंग कर जाते हैं, ज्यादा मात्रा में खा जाते हैं या एक्सेसिव अमाउंट में पल्स या सीड्स वाले फ्रूट्स खाते हैं। जैसे मान लिया अगर मैं बात करूं जब मक्का का सीजन आता है, मकाई का सीजन आता है, तो उस टाइम क्या करते हैं आप मक्का का ज्यादा इंटेक कर रहे हैं, भुट्टे खा रहे हैं, चने खा रहे हैं या गेहूं खा रहे हैं, कच्चे चबा जाएंगे आप, दालें कच्ची चबा जाएंगे, तो उस टाइम में क्या होता है कभी कभी अपेंडिक्स के ल्यूमन के अंदर, अपेंडिक्स के जो नली होती है उसके अंदर वो दाना फंस जाता है और उसके अंदर क्या होती है स्वेलिंग होती है, और उस स्वेलिंग की वजह से कभी कभी क्या होता है वहां पे इन्फ्लामेशन होता है, देन फर्दर उसके अंदर ब्लॉकेज वगैरह डेवलप हो जाता है और पेशेंट को स्पेसिफिक एरिया के अंदर क्या होता है पेन होता है। एरिया और रीजन कौन सा हो गया आपका राइट इलियक रीजन हो गया, ठीक है। उस पॉइंट को हम बोलते हैं मैकबर्नी पॉइंट। अभी आपको याद करने की जरूरत नहीं, अभी तो आपको क्या करना है कि राइट इलियक रीजन में क्या लाइज करता है आपका अपेंडिक्स, तो सॉरी, तो यहाँ अपेंडिक्स क्या करता है जब पेन होता है, जब हम राइट इलियक एरिया के अंदर क्या करते हैं कंप्रेस करते हैं, ठीक है, परकशन करते हैं, तो स्पेसिफिक टेंडरनेस फील होती है किसके अंदर राइट इलियक रीजन। इससे हम डायग्नोस लगाते हैं कि जो पेन है वो किसकी वजह से हो सकता है अपेंडिक्स की वजह से हो सकता है, और उसी के अकॉर्डिंग फिर क्या करते हैं पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे उस डिजीज का पता लगाने के लिए रीजन क्या था मोस्ट इंपॉर्टेंट था, क्लियर है। तो अब यहाँ पे क्या है आपका राइट इलियक, हम वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक में कि राइट इलियक में कौन कौन सा, एक तो हो गया आपका अपेंडिक्स, सेकंड हो गया आपका सीकम जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के साथ मिलती है, उस जंक्शन को उस पार्ट को क्या बोलते हैं हम सीकम बोलते हैं, क्लियर। असेंडिंग कॉलम और स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ये बड़ी आंत और छोटी आंत दोनों का, ठीक है। हाइपोगैस्ट्रिक की अगर बात करें पेट के नीचे वाला, अम्बलाइकस के नीचे वाला रीजन, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या होंगे मेनली आपके गोनेट्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और यूरिनरी ट्रैक्ट के जो लोअर पार्ट्स के ऑर्गन है वो, जैसे यूरिनरी ब्लैडर हो गया वो, ठीक है। देखो इसमें ब्लैडर हो गया, सिग्मॉइड कॉलम, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लाइज करेंगे इसके अंदर आपके इस हाइपोगैस्ट्रिक रीजन के अंदर, क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एंड लास्ट लेफ्ट इलियक रीजन। लेफ्ट इलियक रीजन जैसे राइट के अंदर था सेम एज इट इज लेफ्ट इलियक रीजन के अंदर होगा, लेकिन यहाँ पे अपेंडिक्स सीकम नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा जो आपकी डिसेंडिंग कॉलम आई है उसका लास्ट पार्ट होगा, जिसका था वो सिग्मोइड कॉलम, डिसेंडिंग कॉलम, कुछ अमाउंट में स्मॉल इंटेस्टाइन, क्लियर है फ्रेंड्स। तो ये अलग अलग रीजन्स अलग अलग बॉडी के जो एरिया है या कहीं तो एब्डोमिनल ऑर्गन्स है उनको क्या कर रहे हैं अपने के अंदर सिचुएट कर रहे हैं, और एक मेजर एक प्लेन सरफेस दे प्रोवाइड कर रहे हैं रीजन, ताकि आइडेंटिफाइड कर सके कौन सा ऑर्गन कहाँ पे लाइज कर रहा है। देखो फ्रेंड्स, जब पेशेंट का डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है तो ऐसे तो कोई भी ट्रीटमेंट या मेडिकेशन नहीं दे सकता। भाई हमें भी पता है कि भाई ठीक है गैस बन रही है तो हम क्या करेंगे इनो पियेंगे, चुटकी से क्या हो जाएगी गैस फ्री हो जाएगी, लेकिन जो दर्द है वो गैस का ही है या कोई और है, पथरी का तो नहीं है, कहीं वो अपेंडिक्स का तो नहीं है, कहीं स्टूल की वजह से तो नहीं हो रहा, कब्जी तो नहीं हो रही। अब ऐसा तो नहीं है ना कि पथरी हो रही है और आप ऊपर से इनो पी रहे हैं, धड़ाधड़ इनो पी रहे हैं, आप ठीक हो जाओगे, नहीं होगे ना।
तो वहां जो स्पेसिफिक डायग्नोसिस जो हो रहा है, ठीक है, जो डॉक्टर पता लगा रहा है वो किसकी वजह से पता लगा रहा है, उस पर्टिकुलर एरिया में पैदा होने वाले उस पेन की वजह से, और उसको पता है कि इस एरिया के अंदर कौन सा बॉडी ऑर्गन लाइज करता है या उसके अंदर क्या समस्या हो सकती है। क्लियर है फ्रेंड? उसी के अकॉर्डिंग क्या करता है, अभी फर्दर ट्रीटमेंट भी करता है। यहाँ पे हमें केवल लाइज करना है क्या, जब हम एनाटॉमी के अंदर फर्दर आगे पढ़ेंगे तो जब आप रिलेशंस पढ़ेंगे या एब्डोमिनल एरियाज को जब आप डिफाइन करेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि वो हमारी बॉडी के अंदर कहाँ पे लाइज कर रहे हैं, एब्डोमिन के अंदर कौन से पार्ट के अंदर वो लाइज कर रहे हैं, कहां से कहां तक वो फैले हुए हैं। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये थे हमारे कौन से 9 रीजन्स एब्डोमिनो पैल्विक एरियाज के। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए, नीट साथी को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।